नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं आज बात करूँगा बहुत सारे समाज सुधारकों का, स्पेशली जो हिंदी के बहुत सारे कवि हुए हैं भक्ति आंदोलन के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर ये कहते हुए आप सुने होंगे, जब जब क्रूरता बढ़ जाती है समाज में तो किसी न किसी नए भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमको आपको ही आगे बढ़ के सामाजिक बुराइयों से लड़ना पड़ता है और कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। तो भक्ति आंदोलन में भी ऐसे ही है। उस समय जो तत्कालीन एक राजनीतिक व्यवस्था थी, उससे लोग उब गए थे और वो चाह रहे थे कि इससे कैसे उभरा जाए। डायरेक्टली वो तो सत्ता का विरोध कर नहीं सकते थे, इसलिए भगवान को उन्होंने अपना माध्यम बनाया और उसके माध्यम से समाज के विद्रूप चेहरे को सामने लाने का प्रयास किया। तो इसमें कई जो है संत हुए जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। जैसे गुरु नानक देव का अपना नाम सुना होगा, दादू दयाल थे, तुकाराम थे, बसावना कर्नाटका में बसावना जी बहुत फेमस हुए, आद्य शंकराचार्य हुए, रामानुजर शंकराचार्य हुए, मीराबाई हुई, और अब यूपी में आप देखोगे तो तुलसीदास जी हुए, कबीरदास भी वहीं के हैं। उसके अलावा आप देखेंगे शंकराचार्य बहुत सारे हुए, चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में इनका काफ़ी प्रभाव रहा है। तुलसीदास के अगर उस सीरीज में आप देखोगे तो रैदास, वल्लभाचार्य, बहुत सारे अन्य कवि हुए जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए उस समय के सामाजिक अव्यवस्था को समझने के लिए, या उस समय जो दर्द था अपने माध्यम से वो भगवान के रूप में व्यक्त करते थे। तो आज मैं उसमें हम जो है कबीर के बारे में बताना चाहेंगे। कबीरदास एक प्रमुख फिगर हुए उस समय, और उन्होंने जात व्यवस्था का, उस समय धार्मिक व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की, उन्होंने अपने तरीके से विरोध अपना प्रकट किया। उनके कुछ दोहे हैं, पहले मैं उनको भी धीरे धीरे इसे आपको बताएंगे। जैसे जाति न पूजो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी कहना चाहते थे कि भाई इस जो जातीय व्यवस्था है 15वीं सेंचुरी की, अब इस पे थोड़ा ध्यान कम दो, नहीं तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप ज्ञान के ऊपर बात करिए। अब सोच लीजिए उस 15वीं सेंचुरी में क्या था, बहुत सारे सामाजिक सुधार के लिए लोग व्याकुल हो रहे थे, और यहाँ भी इस टाइप से सामाजिक सुधारक हुए जो अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। जैसे उनका एक दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। मतलब कह रहे हैं भाई जो समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, इसमें झगड़ा झंझट करने से सामाजिक व्यवस्था और बिगड़ जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेम से रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, नहीं तो हमारा जो भारत है और भी पीछे हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। तो प्रेम को पढ़िए, क्योंकि वही हमारे जो है बेसिक ज़रूरत है। जिससे हम आप अभी एक वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ राधा कमल मुखर्जी है, उन्होंने बताया कि हमारा जो लास्ट जो तीसरी नीड्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उसमें क्या है, लास्ट वाला जो मोरालिटीज़ की बात कभी करेंगे जब आप छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाएंगे और मानवता को प्राथमिकता पे रखेंगे। बिना मानवता के प्राथमिकता के रखने पे समाज चल नहीं पाएगा। कबीरदास का मानना था जो हिंदू मुस्लिम आजकल खूब चल रहा है, उस समय बताओ कबीरदास जी सामाजिक चेतना कितना जो है मतलब उनकी आगे थी, और वो कितनी दूरदृष्टि अच्छी थी कि सोच रहे थे कि कैसे हम जो है एकता के साथ रहें। उनका एक दोहा है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरुक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मुए, मरम का हो नहीं जाना। मतलब आपस में मर रहे हैं दोनों हिंदू और मुस्लिम भाई, लेकिन वो जो है मरम नहीं जान रहे हैं भाई, इस दुनिया में कुछ नहीं है, छोड़ के जाना है, इसलिए आपस में मरो ना, आपस में प्रेम भाव के साथ रहो। तो और आजकल जो बहुत सारे बाबा जो है बहुत प्रचलित हैं, हर दिन कोई न कोई बाबा रहते हैं, और बहुत सारे साधु आ रहे हैं। तो उनके बारे में उनका मानना है कि आप डीपी GS घुरिये के बारे में भी उन्होंने एक बुक लिखा है, इंडियन साधुस के बारे में। और बताओ ये उनसे पहले बहुत सारे पहले जो है
कबीरदास जी लिख चुके थे कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गह रहे तो था दे उड़ाए। मतलब हमारे जो है जो सामाजिक चिंतक थे कितने मतलब दूरदृष्टिता वाले थे। अगर कबीर को आप जानना चाहते हैं तो उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनको भी हमको पढ़ना चाहिए। स्पेशली बीजक नामक एक उनकी किताब मतलब किताब है जिसमें उन्होंने साखी शब्द और रामायणी 3 ग्रंथ हैं और उसके माध्यम से समाज को अगर समझना है बहुत अच्छी किताब है, हम सबको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी कबीर ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसमें भी पढ़िए। इसके अलावा हम देखते हैं आजकल बहुत सारे जो जीवन भर जो है कबीर सामाजिक सुधार की बात करते थे और चाहते थे कि लोग भगवान के ऊपर बहुत जो मतलब गहरी आस्था रख रहे हैं, एकदम अंधविश्वास रख रहे हैं, उससे दूर हो जाएं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे सेक्ट हो गए हैं कबीर पंथ में भी, और वो सामाजिक जिस व्यवस्था को चैलेंज कर रहे थे उसी व्यवस्था से उनको लोग भगवान मान के पूजा कर रहे हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। किताबी ज्ञान मतलब इनकी किताबों को पढ़ेंगे तभी आप जो है इन सारी भ्रम से मुक्ति मिल सकती है। भाई अगर भगवान को मानने से ही समाज का विकास होता तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, भारत में भी बहुत सारी सामाजिक क्रांतियाँ हुई उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कबीर को पढ़िए और समझिए। कबीर जी कहते हैं पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो हम तो पहाड़ को ही पूजेंगे, पत्थर पूजने की क्या ज़रूरत है। आगे कहते हैं ताते या चाकी भले जय पीस खाए संसार। मतलब उससे तो अच्छी तो घर की जो चकिया है जिसमें दाल दरा जाता है आटा, वो उससे तो अच्छा उसी की पूजा करो जिसकी वजह से हमको दो रोटी मिलती है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चिनाए, तब चढ़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा। कहते हैं कि आप भैया जो माइक लगा के भगवान को पुकार रहे हो, अल्लाह को पुकार रहे हो, बहरा नहीं है खुदा आपका भगवान। आप प्रेम से मन से गाइए, मन से पूजा करिए, भगवान निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी जो है सामाजिक व्यवस्थाओं पे बहुत लिखा है, जैसे जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। इसको तो हमने पहले भी बोला था। और इस टाइप से अनेक उन्होंने कविताएं लाइक दोहे लिखे जिसके माध्यम से बहुत प्रचलित हुए और लोगों को पढ़ना चाहिए और सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।